वेलकम स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी पाठ 8 स्वरनाम यानी प्रनाउन। देखिए लिखा हुआ है, दोनों भागों में लिखे वाक्यों को पढ़िए। देखिए दो भाग में बांटा गया है, दोनों भाग को हम लोग को पढ़ना है। तो पहला नंबर दिया है, श्वेता ने नीलम से कहा कि श्वेता नीलम के साथ कोलकाता नहीं जाएगी। दूसरे कॉलम में दिया हुआ है यानी दूसरे भाग में, श्वेता ने नीलम से कहा कि मैं तुम्हारे साथ कोलकाता नहीं जाऊंगी। दूसरा नंबर दिया है, सुरेंद्र की दुकान सुरेंद्र के घर के पास है। इधर दिया है इस कॉलम में, सुरेंद्र की दुकान उसके घर के पास है। नेहा के मन में सोचा, नेहा कल अवश्य नेहा के पुराने स्कूल नेहा की सभी शिक्षाओं को मिलने जाएगी, सभी शिक्षिकाओं से को मिलने जाएगी। अब देखिए इधर इस कॉलम में दिया हुआ है तीसरे नंबर पर कि नेहा ने अपने मन में सोचा, मैं अपने पुराने स्कूल अपनी शिक्षिकाओं से मिलने जाऊंगी। अब देखिए प्रथम भाग के सभी वाक्य में संज्ञा का प्रयोग बार बार हुआ है, इसीलिए वाक्य शोभनीय नहीं लग रहे हैं। अब देखिए इस वर्ड को हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ने में भी और सुनने में भी, लेकिन इस वर्ड को और इस वाक्य को हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ने में भी और समझने में और बोलने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। यही दिया हुआ है कि इसीलिए वाक्य शोभनीय, ये वाक्य शोभनीय नहीं लग रहा है लेकिन इस भाग का वाक्य अच्छा लग रहा है। तो देखिए दिया हुआ है कि प्रथम भाग के सभी वाक्यों में संज्ञा का प्रयोग बार बार हुआ है, इसीलिए वाक्य शोभनीय नहीं लग रहे हैं। द्वितीय भाग में दोषों को दूर किया गया है। जैसे पहले वाक्य में श्वेता के स्थान पर मैं और नीलम के स्थान पर तुम्हारे शब्द आए हैं, दूसरे वाक्य में सुरेंद्र के स्थान पर उसके शब्द आया है, तीसरे वाक्य में नेहा के स्थान पर क्रमशः मैं अपने और अपनी शब्द आए हैं। तो देखिए दिया हुआ है यहाँ पर कि हिंदी व्याकरण में इस प्रकार के शब्द मैं, हम, तू, आप, वह, यह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या स्वरनाम कहलाते हैं। अब देखिए जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए उन्हें स्वरनाम कहते हैं। स्वरनाम के प्रकार, स्वरनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। पहला हम लोग पढ़ेंगे पुरुषवाचक स्वरनाम। वक्ता बोलने वाला, स्वयं के लिए, श्रोता सुनने के लिए, श्रोता को सुनने के लिए, और वक्ता को जो बोलता है उसे वक्ता कहते हैं और जो सुनता है उसे श्रोता कहते हैं। के लिए तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन स्वरनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें पुरुषवाचक स्वरनाम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, वाक्य वक्ता, श्रोता या अन्य किसी व्यक्ति के लिए जिन स्वरनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक स्वरनाम कहलाते हैं। ये पुरुषवाचक स्वरनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष यानी मैं, हम, मध्यम पुरुष तुम, अन्य पुरुष वह। दिए गए चित्र में शिक्षिका पढ़ा रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं तथा किसी विषय के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए दिए गए चित्रों में पढ़ाने वाली शिक्षिका उत्तम पुरुष, पढ़ने वाले बच्चे मध्यम पुरुष, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं अन्य पुरुष। अब देखिए उत्तम पुरुषवाचक बात कहने वाला मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें आदि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुषवाचक सुनने वाला तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, आप, आपको आदि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तीसरा नंबर अन्य पुरुषवाचक, जो सामने उपस्थित नहीं है परंतु उसके बारे में बात की जा रही है, वह, उसे, उसका आदि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, यह हमारा घर है यानी यह निश्चय कर चुका है कि यह हमारा घर है। वह तुम्हारी साइकिल है, वह तुम्हारी साइकिल है। अब देखिए दिया हुआ है कि ऊपर दिए गए वाक्यों में यह वह निश्चय वस्तु का बोध करा रहे, अतः ये निश्चयवाचक स्वरनाम है। अब देखिए परिभाषा दिया हुआ है यहाँ पर, वे स्वरनाम शब्द जो निकट या दूर की वस्तु या अन्य या व्यक्तियों को वे स्वरनाम शब्द जो निकट या दूर की वस्तुओं या व्यक्तियों का निश्चय बोध कराते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे आदि। अब देखिए तीसरा नंबर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बाहर कोई आया है, बाहर कोई आया है, खाने के लिए कुछ दे दो। यहाँ पे ये लड़की माँ से मांग रही है खाने के लिए कोई दे दो। ऊपर के दोनों ही वाक्यों में प्रयुक्त कोई और कुछ शब्द से किसी निश्चय वस्तु का बोध नहीं हो पाता। यह स्पष्ट नहीं है कि कौन आया है और खाने के लिए क्या दे, अतः कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का परिभाषा दिया हुआ है कि जिन स्वनाम शब्दों से किसी निश्चित
वस्तु या व्यक्ति का पता नहीं चलता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए दूसरे पेज पर क्या दिया हुआ है। चौथा नंबर प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या टेनिस खेलने चलोगे? क्या, यहाँ पे ये लड़का पूछ रहा है कि क्या टेनिस खेलने चलोगे? घर में कौन आया था? कौन, ये प्रश्न हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए इन वाक्यों में क्या और कौन प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम का परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किसकी, कहाँ, कैसी आदि। देखिए 5वां नंबर दिया है संबंधवाचक सर्वनाम। उतना खाओ जितना पचा सको, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा। उतना खाओ जितना पचा सको। तो देखिए इन दोनों वाक्यों में उतना, जितना, जो, वह शब्द दो सर्वनाम के बीच संबंध प्रकट कर रहे हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। वाक्यों में आए, अब देखिए इसका परिभाषा दिया हुआ है कि वाक्यों में आए दूसरी संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध बताने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसका, उसका आदि। अब देखिए 6 नंबर निजवाचक सर्वनाम। मैं अपना काम खुद करूंगी। ये लड़की कह रही है कि मैं अपना काम खुद करूंगी। नेहा स्वयं खाना बनाने लगी। नेहा स्वयं खाना बनाने लगी। तो इन दोनों वाक्यों में खुद और स्वयं सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो देखिए इसका यहाँ पे दिया हुआ है निजवाचक का परिभाषा। जो सर्वनाम शब्द वाक्य के कर्ता के साथ अपनत्व या अपनापन बतलाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सर्वनामों की रचना। पुरुषवाचक सर्वनाम, कारक विभक्ति, उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष तू, अन्य पुरुष वह। अब देखिए दिया हुआ है जो हम पढ़ाए थे आप लोग को, कर्ता ने कर्म को ये दे दिया है यहाँ पे कारक विभक्ति जो 8 होते हैं। यहाँ पे एक वचन दे दिया है मैं, मैंने। इसको देखिए आप लोग, इसको, इस पॉइंट को, इस बहुवचन हम, हमने, हमें, हमको, मतलब ये एक वचन हो गया। मुझे, अपने लिए, मैं, ये एक वचन में। हम में बहुत सारे लोग आ गए तो ये हो गया बहुवचन। एक वचन तुम और आप हो गया बहुवचन। अब देखिए एक वचन वह और बहुवचन हो गया वे। इसको आप लोग देखिएगा और समझिएगा। दूसरा दिया हुआ है निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पे भी कर्ता दिया हुआ है। ये कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। यह भी है एक वचन में यह, बहुवचन में ये, और एक वचन में वह आता है और बहुवचन में वे। अब देखिए कर्ता यह, इसने, कर्म में आता है इसे, इसको, करण में हो जाता है इसका एक वचन में इससे, इसके द्वारा। इस पॉइंट को आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए बहुवचन में ये, इन्होंने, इन्हें, इनको, ये भी समझिएगा। वह, उसने, उसे, उसको, उसके, उसके द्वारा, उसको, उसके लिए, वे, उन्हें, उनको, ये सब दिया हुआ है। इसको आप लोग कॉपी में नोट करके इसको पढ़िएगा। अब देखिए यहाँ पे कारक, फिर कारक दिया हुआ है 8 और एक वचन। यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कोई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम दिया है यानी कोई। अब देखिए कारक है 8 और एक वचन है ये, और ये है बहुवचन। ये कर्ता का, इसमें कोई, किसी ने, कर्म, किसी को, कोई, किन्हीं से, बहुवचन में इसका प्रयोग होगा। कोई, किन्हीं से, किन्हीं को, इसको समझिएगा और पढ़िएगा। अब देखिए अब आते हैं हम लोग इस पेज पर। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कौन। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है कौन। अगर हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं कि यह कौन है या दरवाजे पे कौन खड़ा है, तो हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कर्ता दिया हुआ है, एक वचन में आ जाएगा। देखिए कौन, किसने, किसको, किसे, किससे, किसके द्वारा, किसको, किसके लिए, किससे, ये सब दिया हुआ है। इसको पढ़िएगा आप लोग। बहुवचन कौन, किन्हों ने, किन्हें, किनको, देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है। अब देखिए संबंधवाचक सर्वनाम, यहाँ पे भी कारक दिया हुआ है, एक वचन, बहुवचन दिया हुआ है। जैसे कर्ता में आता है जो, जिसने, और बहुवचन में जो, जिन्होंने। अब देखिए यहाँ पे हम इसको पढ़िएगा आप लोग और समझिएगा। यहाँ पे दिया हो ये पॉइंट, इसको कॉपी में नोट करके याद कीजिएगा। हमने जाना,
देखिए पहला पॉइंट में है, हमने जाना जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें स्वरनाम कहते हैं। स्वरनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक स्वरनाम, निश्चयवाचक स्वरनाम, अनिश्चयवाचक स्वरनाम, प्रश्नवाचक स्वरनाम, संबंधवाचक स्वरनाम, निजवाचक स्वरनाम। अब देखिए दूसरा पॉइंट है, प्रश्नवाचक स्वरनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक स्वरनाम, मध्यम पुरुषवाचक स्वरनाम और अन्य पुरुषवाचक स्वरनाम। यानी वक्ता, श्रोता और जिसके बारे में बात की जा रही हो परंतु उपस्थित नहीं है। अब देखिए आदर सम्मान के लिए तुम के स्थान पर आप स्वरनाम का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।